स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से है, जिसमें कि आता है आर्ट थेरेपिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, कायरोपोडिस्ट, क्लिनिकल साइंटिस्ट, डाइटिशियंस, हियरिंग एड डिस्पेंसर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर, ऑर्थोप्टिक्स, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, रेडियोग्राफर्स, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। मैंने जो ये 15 प्रोफेशन आपको बताया है, इनमें से किसी भी एक प्रोफेशन से आप आते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप जानने वाले हैं कि आप अगर इस प्रोफेशन से है तो आपको HCPC जो कि इन प्रोफेशंस की गवर्निंग बॉडी है उसके साथ कैसे रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कैसे जॉब ढूंढना है। अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि HCPC के साथ रजिस्टर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे करना है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप HCPC के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि जो 15 प्रोफेशंस की लिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसमें से एक प्रोफेशन में आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और उस प्रोफेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके पहले आपका HCPC के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ वो यूके के बाहर से अप्लाई करने के लिए वैलिड है। अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया उसमें आप आते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स है आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एजुकेशनल प्रूफ और जो तीसरी चीज है वो आपकी है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाना है वो है पासपोर्ट या तो यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में आप अपना इलेक्ट्रिक बिल या तो फिर आपका हाउसिंग टैक्स दिखा सकते हैं, लेकिन उस बिल में आपका पूरा नाम होना चाहिए और आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। और आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपको HCPC के वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म को फिल करना है और वो फॉर्म में जो डिटेल्स डालना है वो यह है कि आपने जो एजुकेशन किया है उसके प्रैक्टिकल आवर्स कितने थे, उसमें क्या क्या कंटेंट था। आप वो कंटेंट आपके सिलेबस से देखकर डाल सकते हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आवर्स काउंट करके आपको उसमें डालना है। और उस फॉर्म में आपने जहां से जो भी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लिया उस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल या तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई HCPC करेगा तो वो पर्सन से वो कॉन्टेक्ट कर सके। और जो दूसरी चीज आपके एजुकेशन और रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो भी कंट्री में, जो भी स्टेट में आप काम करते हैं उस स्टेट या कंट्री के साथ आपका प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन भी आपको एप्लीकेशन में सबमिट करना है। और जो थर्ड चीज है वो है IELTS सर्टिफिकेट। तो HCPC IELTS अकेडमिक, IELTS जनरल दोनों एक्सेप्ट करती है और आपका जो रिक्वायरमेंट स्कोर है वो है ओवरऑल आपको 7 बैंड्स होना चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। यह काफी कंट्रोवर्शियल बात है कि आपको IELTS देना है या नहीं देना है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ रेडियोग्राफर से काम करते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार से IELTS या OET का एग्जाम नहीं दिया, बिना IELTS या OET के वो HCPC के साथ रजिस्टर्ड हुए और NHS में उनको जॉब मिल गया। अगर आपका एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है तो आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है HCPC के वेबसाइट पे, अगर आप उस पर जाएंगे तो उस पर लिखा है कि आपने भले ही इंग्लिश में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया लेकिन वो एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होना चाहिए। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं है और आपने यह ऑप्शन चूज किया है तो हम आपको और एडिशनल डिटेल्स मांग सकते हैं। तो यह पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 6 से 12 महीने का समय लगता है। अगर आपको HCPC ने और इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपका जो समय है 6 से 12 महीने का, उससे ज्यादा भी समय आपको लग सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको IELTS देके ये एप्लीकेशन स्टार्ट करना है या तो फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन हुआ है तो वो आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी है अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है उसको आपको सर्टिफाई करना है। आपको सर्टिफाई किसी भी प्रोफेशनल से कराना है, जो भी गैजेटेड ऑफिसर हम जिसे कहते हैं उससे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाई कराना है
और आपके सर्टिफिकेशन में क्या क्या लिखना है वो HCPC के वेबसाइट पे डिटेल में दिया हुआ है। आप अपना सर्टिफिकेशन करने के पहले उस वेबसाइट को विजिट कीजिए और जैसा उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा है वैसा ही आपको आपके सर्टिफिकेट पे लिखना है, और सर्टिफाई करने वाले का नाम और डेट जिस दिन वो सर्टिफाई कर रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या है और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको हर डॉक्यूमेंट में डालना है, और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है वो सारी डिटेल आपको HCPC की वेबसाइट में मिल जाएंगी, और HCPC की वेबसाइट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको आपको इंग्लिश में किसी भी ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कराना है, और उसके बाद ही आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फिर से HCPC के वेबसाइट पे जाना होगा। उनके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले आपको चूज करना है कि एप्लीकेशन इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द UK। आउटसाइड ऑफ द UK पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो डिटेल्स है वो HCPC के वेबसाइट पे सबमिट करना है, और डिटेल्स सबमिट होने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। और एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो आप अपने एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक फ़ी भरना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं स्क्रूटिनी फ़ी, और स्क्रूटिनी फ़ी है 539 पाउंड्स। अगर आप 539 पाउंड्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अराउंड 53 या 54,000 के आसपास आपकी फ़ीस लग जाएंगी। अगर आपकी करेंसी कोई और है तो आप 539 से अपने करेंसी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब तक आप यह स्क्रूटिनी फ़ी नहीं भरेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपके एप्लीकेशन को HCPC वेरीफाई करेगा। आपने जो भी डिटेल्स आर्स आपके उनके वेबसाइट पे डाले हैं, और वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक डिसीजन देंगे। आपके 3 टाइप के डिसीजन आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। एक तो डिसीजन होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन HCPC के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड है, आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या तो डिसीजन आएगा कि आपको कुछ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज देना पड़ेगा, या तो डिसीजन आएगा कि आपके एप्लीकेशन पे रिफ्यूजल आया है। इन तीनों में से कोई भी डिसीजन आपके एप्लीकेशन पे आ सकता है। अगर आपके एप्लीकेशन पे डिसीजन आया है कि एक्सेप्टेड फॉर एंट्री टू द रजिस्टर, तो आपको फिर से कुछ फ़ी भरना है। वो फ़ी भरने के बाद आपका जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जितने भी लोगों का डिटेल्स आपने आपके एप्लीकेशन में डाले, उन लोगों के साथ HCPC कांटेक्ट करेगा। इस स्टेज पे आपके इन्फॉर्मेशन को फिर से वेरीफाई करेगा, और इन डिटेल्स को आपने जिन लोगों का कांटेक्ट नंबर दिया है उन लोगों के साथ वेरीफाई करने के बाद HCPC उनके रजिस्टर पे आपको रजिस्टर्ड कर देगा। आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको कुछ ईयरली एनुअल फ़ी HCPC को देनी होती है। वो फ़ी हमेशा भरती रहनी है। और HCPC का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो यह है कि आपको ट्रैक जॉब्स वेबसाइट पे जाना है, जो कि UK की जॉब हंटिंग वेबसाइट है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको जॉब ढूंढने के लिए। जैसे ही आप ट्रैक जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, आपको ढूंढना है कि आप अगर रेडियोग्राफर है तो आपको रेडियोग्राफर के पूरे UK में कहाँ जॉब वैकेंसी है वो ढूंढना है। वो जॉब वैकेंसी पे, हर एक जॉब वैकेंसी पे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होते हैं तो वो हॉस्पिटल आपको स्पॉन्सर करेगा UK में आने के लिए और उनके हॉस्पिटल में काम करने के लिए। तो यह प्रोसेस काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग प्रोसेस। यह प्रोसेस काफ़ी इजी है, आपको किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम देनी नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन में किसी प्रकार से थोड़ी बहुत कमियां आती है तो आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने की ज़रूरत होती है, लेकिन अदरवाइज़ किसी को भी किसी प्रकार की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्टली इंडिया से UK HCPC में आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और इंडिया से ही आपको NHS में, या तो आप चाहते हैं कि प्राइवेट में जॉब करें तो प्राइवेट में भी ढूंढ सकते हैं, और UK में एज ए स्किल्ड वर्कर आप आ सकते हैं। तो यह प्रोसेस काफ़ी इजी है। काफ़ी सारे लोग आपने से मुझे मैसेज करते थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैंने कोशिश किया यह वीडियो बनाने की। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।